Hello students, welcome back to Solanki classes. Our today's topic is thermometry, thermometric substances and thermometer. हमने लास्ट वीडियो में हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि टेम्परेचर वो फिज़िकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करती है, यानी कि उसके टेम्परेचर को बताती है। तो फिज़िक्स के अंदर जो ब्रांच आपकी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के साथ डील करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमेट्री. It is a branch of science which deals with the measurement of temperature of a substance. अब हम टेम्परेचर को मेजर करने जा रहे हैं. अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स, है ना. हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हर एक बॉडी के टेम्परेचर की रेंजेस भी डिफरेंट होती हैं. उसके अकॉर्डिंग उनके आपके क्या होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ेगा. तो जो इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं. तो थर्मामीटर हमारे पास क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. अब थर्मामीटर को बनाने के लिए हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अब वो क्या होंगी? दैट इज़ नोन एज द थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस. जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस मिलते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो बॉडी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, यानी वॉल्यूम में चेंज आता है. ये हमारा क्या चीज़ शो कर रहा है? उसके वॉल्यूम के चेंज को शो कर रहा है. ठीक है. अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर. ठीक है. वो चीज़ प्रेशर का चेंज को शो करती है. ये प्रेशर ऑफ गैसेस को इंक्रीज़ कर रहा है. जैसे सपोज़ आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसकी आपकी नॉन कंडक्टिंग वॉल हमने ले ली. हमने यहाँ पिस्टन लगाया और ये हमारा पिस्टन का हैंडल है. हमने इसके अंदर कोई भी एक गैस ली और इसको यहाँ से हमने हीट करना शुरू कर दिया. ये हमने इसको क्या किया? हीट देनी शुरू कर दी. हीट हम दे रहे हैं. हम हीट देंगे तो ये एक्सपैंड होगी ना. हमने पढ़ा ही है, किसी भी चीज़ को गर्म करो तो वो एक्सपैंड होती है. हमने इस पर यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, यानी कि इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा? जब हम यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर. हमने इसको ऊपर एक्सपेंड ही नहीं होने देना है. तो उससे क्या होगा? उससे ये हो रहा है कि जैसे जैसे ये धीरे धीरे गर्म होगी तो ये एक्सपेंड होना शुरू होगी. हमें ये प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है इनडायरेक्टली. ठीक है. दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपने पढ़ा ही है. ये इंक्रीज़ होता है अगर हम उसका कंडक्टर को हीट करना शुरू कर दें. एक हमारे पास ये आता है, थर्मो ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड इन द थर्मोकपल सर्किट्स. थर्मोकपल सर्किट्स क्या होते हैं? हम दो डिफरेंट मेटल्स ले लेते हैं. जैसे हमने कोई आयरन और कॉपर ली, दोनों के वायर लिए, यहाँ जंक्शंस बना ली. एक जंक्शन को हमने कोल्ड रखा, एक को हमने हॉट रखा. इस तरह से हमने रखा. तो इन मेटल्स की नेचर के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जब हम इनमें एक टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं. तो ये हमारी डिवाइस थर्मोकपल कहलाती है. तो ये जो आपकी करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू करती है ना, दैट इज़ नोन एज द थर्मो करंट. और जो ईएमएफ बन रहा है आपका, दैट इज़ नोन एज द थर्मो ईएमएफ. तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? एक टेम्परेचर बढ़ाने से आपका क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी सामने आई है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो जो भी सब्सटेंसेस आपके इस तरह, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपकी शो कर रहे हैं, वो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं. और इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट थर्मोमीटर्स बनाते हैं. अलग अलग हम थर्मामीटर्स बनाते हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए हमारे पास होते हैं. तो इसमें से कुछ एक हम इसमें जनरली डिस्कस कर लेते हैं. देखो, जैसे हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही हम लेते हैं. ठीक है. अब ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो नॉलेज होना ज़रूरी है. तो हमने यहाँ पे लिया, सपोज हमने एक क्वांटिटी ले ली, दैट डिनोट्स द थर्मोमेट्रिक ये हमारी क्या है? एक थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी, थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस आपका एक थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी हुआ क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है. प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, थर्मो ईएमएफ हुआ.
इस तरह से, ठीक है। किसी भी चीज़ की लेंथ वेरी कर रही है, तो ये सारी थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कहलाती हैं। और हमने लिया है x0, x100 एंड xt। ये इस थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज़ हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इट्स वैल्यूज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास T जो टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन आता है, दैट इज़ xt माइनस x0 ओवर x100 माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक रिलेशन हमारे पास आता है और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, आगे हम यूज़ कर लेते हैं। लाइक देखो, हमने इसमें वॉल्यूम गैस, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ थर्मोमीटर्स के लिए डिस्कस करेंगे। ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब देखो, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम का केस ले रहे हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारी थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी थी? थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी हमारे पास इसमें थी प्रेशर, ठीक है। तो इस केस में थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी वो हमारी क्या होगी? प्रेशर हो जाएगी। अगर वो प्रेशर है तो हम यहाँ पे बस इसको P से डिनोट करेंगे, यानी कि हम प्रेशर के थ्रू फिर उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे दिस इज PT माइनस P0 ओवर P100 माइनस P0। अब ये सारे सिंबल आपके यही वाले हो गए। दिस इज द प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस एट वेरियस टेम्परेचर्स इनटू 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम नेक्स्ट थर्मोमीटर ले लेते हैं, दैट इज प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब इस वाले थर्मोमीटर के अंदर हम देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी, नाम से हमें क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है प्लैटिनम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, दैट विल बी द थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। देन फॉर्मूला वी कैन राइट इन दिस वे, RT माइनस R0 ओवर R100 माइनस R0 दैट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है, दैट इज कॉल्ड द मर्क्यूरी थर्मोमीटर। इसके अंदर अब हम देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारी थर्मोमेट्रिक होगी। इसके अंदर क्या होता है, जो लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है वो वेरी करता है विद द टेम्परेचर। तो ये हम यहाँ ले लेते हैं थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारी इसमें क्या होगी, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेंगे टेम्परेचर हम मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये हमारे पास यहाँ से टेम्परेचर मेजरमेंट आ जाएंगे। तो दीज आर द वेरियस थर्मोमीटर्स। इसके अलावा भी आपके पास होते हैं दो और थर्मोमीटर्स होते हैं, बट वही है कि ये थर्मोमीटर्स आपके ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट जस्ट फॉर द नॉलेज मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। जो दो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास एक होता है थर्मोकपल थर्मोमीटर
थर्मोकपल थर्मामीटर, और दूसरा हमारे पास होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर, इन सब का जो यूज़ होता है ना, वो आपका क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए होता है। लाइक अगर मैं तुम्हें यहाँ से बताऊँ तो मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर है, इसके अंदर जो रेंज आती है, जो भी लोअर लिमिट और हायर लिमिट होगी थर्मोमीटर की, वो हमारी होती है मर्क्यूरी के लिए -30 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारे पास ये था आपका कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, इसकी जो रेंज हमारे पास आती है, ये आती है -268 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। प्लैटिनम रेजिस्टेंस वाला जो है हमारा, इसके लिए जो रेंज हमारे पास आती है, दिस इज़ -200 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल के लिए जो रेंज आती है वो हमारी होती है -200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। और टोटल रेडिएशन पायरोमीटर ये बहुत हायर टेम्परेचर्स के लिए होता है। ये आपका क्या होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से लेके, वैसे इसकी हायर लिमिट डिसाइडेड नहीं होती है, बट ये फिर भी अगर देखें तो हम 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस भी मेजर कर लेता है। बट वही है कि आपका ये जो इससे कम वाले टेम्परेचर्स के लिए यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए लोअर लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, बट हायर लिमिट इसकी डिसाइडेड नहीं होती है, तो हम इसको कई बार नो लिमिट भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट रेंज होती है, अकॉर्डिंगली हम उनको यूज़ करते हैं। So this is all about the thermometry, thermometric substances and thermometer. I hope you like it. We will again meet in the next video with the next topic. Till then, take care and bye.